नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं कैथल की हनुमान वाटिका में, जहां संयुक्त किसान मोर्चा और SCBC जो वर्ग है उसकी एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, ये जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आज की जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, नाम सुरेश द्राविड़ है जी। आज जो मीटिंग हुई है सर, इसमें क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? आज की मीटिंग में ये फैसले लिए गए हैं कि 11 अप्रैल को ओम प्रकाश धनखड़ जी भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो कैथल में आ रहे हैं जी। और 14 अप्रैल को दुष्यंत चौटाला जी और उनके साथ बहुत सारे जैसे कमलेश डांडा जी मंत्री हैं जी। और अनूप दानक जी, ईश्वर सिंह रणधीर गोलन, लीलाराम गुज्जर जी। और अनूप दानक के बहुत सारे लोग उस दिन आएंगे जी। तो इन सब का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। जी। और निर्णय ये लिया गया है कि क्योंकि वो ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि ताकि किसानों को बदनाम किया जाए। जी। लेकिन SCBC के लोगों ने फैसला लिया कि किसानों से पहले हम विरोध करेंगे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि कोई भी BJP JJP का नेता अगर इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में आएगा तो वो विरोध करेंगे। लेकिन उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम लगवा करके, और कुछ उनके आयोजक साथी भी लगाना नहीं चाहते, उनके ऊपर अनावश्यक दबाव उन लोगों ने बनाया है। वो खुद डरे हुए हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की तो कई लोगों ने ये बताया कि वो खुद कार्यक्रम करके राजी नहीं है। एक तो उनके ऊपर इतना दबाव डाल करके कार्यक्रम करवाया जा रहा है। दूसरा, इस दिन कुछ सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, ऐसी RSS और भाजपा की साजिश है। इसका हम विरोध करते हैं और किसानों को हम चाहते हैं, क्योंकि किसानों ने खुद बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का फैसला किया है जो स्वागत योग्य है। लेकिन BJP और JJP के नेता किसानों को बदनाम करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने किसानों को बदनामी से बचाने के लिए खुद आगे आकर के पहल की है। और मतलब आपका जो समाज SCBC समाज वो किसानों का साथ देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसने जो संविधान है जो उसकी उल्लंघना की है। संविधान के अनुसार कोई भी कानून नहीं लेकर के आए। अगर आप देखेंगे मेरे पास ये संविधान है, इसमें मतलब कि क्लियर लिखा है बहुत सारे जो है कृषि का जो कानून है कैसे बनाना चाहिए। जो इन्होंने कानून लेकर के आए उससे कृषि प्रभावित होगी और कृषि राज्य का मुद्दा है। तो इस तरीके से इन्होंने जो श्रम कानून बनाए वो भी संविधान की मूल भावना के विरोध में है। संविधान की मूल भावना के विरोध में बहुमत वाली सरकार भी कानून नहीं बना सकती। तो लेकिन उन्होंने बहुमत होते हुए उसका नाजायज फायदा उठा रही हैं। जनता बोल नहीं रही थी, तो किसानों के हम आभारी हैं। उन्होंने क्या नाम है संविधान बचाने का काम किया है और हम उनका तन मन धन से साथ देंगे। हाँ जी सर, आप बताइए सर, नाम आपका? मदनलाल तंवर। आप बताइए सर कि मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए? मीटिंग में हमने अहम फैसले ले लिए गए हैं। जो 10-11 तारीख को धनखड़ जी आ रहे हैं, जो हमारे SCBC के संगठन हैं उनका पुरजोर विरोध करते हैं। ये हमारा भाईचारा खराब करना चाहते हैं, जातीय दंगे जातीय द्वेष पैदा करना चाहते हैं। पर हम सभी मिलके SCBC वर्ग जितना भी है हम इनका विरोध करेंगे। ऐसे 14 तारीख को जो दुष्यंत जी आ रहे हैं उसका भी हम पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि प्रतिमा के बहाने ये समाज में द्वेष पैदा करना चाहते हैं, झगड़े करवाना। आप बताइए सर, आप शुरू से ही संयुक्त किसान मोर्चा के साथ यहाँ धरने प्रदर्शन भी कर रहे हो और उनकी मांग भी उठा रहे हो, तो आपकी तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या फैसले लिए गए हैं? संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पहले 2-3 मीटिंग हो चुकी हैं। आज से पहले SC भाइयों के साथ हमने इनको आग्रह किया था, भाई आप अपना जो भी तुम्हारी कमेटी है उसमें मीटिंग करके इस प्रोग्राम को स्थगित करें। इनकी कमेटी के 21 सदस्य थे, जिनमें से 16-17 सदस्य आज यहाँ पर थे जो इस प्रोग्राम का विरोध करते हैं। सिर्फ अब रह गए उनके पास 2-3 जो ये कहते हैं भाई हम तो प्रोग्राम कराएंगे। तो हम इनके आभारी हैं जिन भाइयों ने कमेटी ने इतना बढ़िया फैसला लिया है। और भीमराव अंबेडकर आज इनको याद आ गए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था उस संविधान की मर्यादा भाजपा नहीं जानती और संविधान को इन्होंने तार तार कर दिया। ये मूर्ति रखने का इनका एक ड्रामा है, ताकि किसान विरोध करेंगे, SC भाई उनसे नाराज़ हो जाएंगे, भाई हमारे मूर्ति रखने पे भाई ये किसान नाराज़ है। लेकिन मैं ये कहूँगा SC भाइयों से, भाई इनके षड्यंत्र को समझे और मूर्ति का अनावरण करना है। हम बड़े खुश हैं, हम उनके साथ रहेंगे, मूर्ति लगवाएंगे। आप खुद कीजिए, DC साहब से कराइए, SDM साहब से कराइए, आप अपने समाज से कराइए, किसी किसान नेता से कराइए। सर, मेरा नाम मनोज बोध है और ऑल इंडिया समता सैनिक दल हरियाणा इकाई का मैं बौद्धिक प्रमुख हूँ। कैसे सहयोग करोगे संयुक्त किसान मोर्चा का? किसान मोर्चा का जो है हम पहले से ही सहयोग कर रहे हैं और जो संविधान विरोधी है हम उनका विरोध कर रहे हैं। और किसान साथियों का हम इस करके सहयोग करते हैं क्योंकि वो संविधान को बचाना चाहते हैं। और इन मंत्री जो नेता हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अन्य किसी भी कास्ट, किसी भी जाति धर्म से हो, जो संविधान विरोधी है वो हमारा विरोधी है।
और हम संविधान को बचाने में लगे हैं और संविधान को आखिरी बूंद तक हम बचाएंगे। मेरा नाम प्रेमचंद है और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का मैं जिला का सचिव हूं और राज्य का संयुक्त सचिव हूं। आज हनुमान वाटिका के अंदर SCBC संगठन, समाज सेवी संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों की संयुक्त मीटिंग हुई है और इसमें चर्चा की है सभी साथियों ने मिलके कि जो केंद्र में और प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है, आज ये देश के संविधान के ऊपर और लोगों की रोजी रोटी के ऊपर हमला कर रही है और ये लड़ाई जो है ना सबको मिल कर के लड़नी पड़ेगी। मैं जयप्रकाश शास्त्री हूँ। क्या फैसले लिए गए सर? आज के फैसले ये हैं कि जो किसान संयुक्त मोर्चा का आंदोलन चला हुआ है उसके जो फैसले हैं उनको पूर्ण रूप से लागू करना है। 14 जो अप्रैल है, अम्बेडकर जयंती को संविधान बचाओ दिवस के रूप में संयुक्त मोर्चा ने मनाने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकारी जो पक्ष है किसानों की बात ना सुन करके किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए और अम्बेडकर को बुनाने की कोशिश कर रहा है। अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस संविधान के खिलाफ काम कर रही है सरकार। जो ये किसान विरोधी बिल बनाए हैं ये राज्य सूची का विषय था, केंद्र सरकार का मामला ही नहीं था, तो ये किस संविधान का उल्लंघन कर कई कानून बना रहे हैं और वो एक दिखावे के लिए अम्बेडकर की उसकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। तो इनका उद्देश्य समाज को बांटना है, आपस में समाज के लोग में टकराव हो जाए और बदनाम करके आंदोलन को इसको ख़त्म किया जाए।